स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये ध्यान से लाइएगा, पूजा का सामान है सारा, गिरना नहीं चाहिए। अरे भाभी, भाई साहब जल्दी करिए ना। धन्यवाद भाई साहब, आप इतनी मदद कर रहे हो। मंदिर का ही तो काम है, आप परेशान मत होइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं सामग्री देखती हूँ, आप तब तक सामान पीछे रखवाइए। भाई साहब थोड़ा जल्दी करिए ना। मैंने सारा सामान रखवा दिया है, आप एक बार जाकर देखिए। लगता है सृष्टि स्वयं हमारी सहायता कर रही है। रास्ता अपने आप साफ हो गया। अब गुरु वासुकी खेलेंगे अपना अगला दांव। महाबली, एक बार फिर सोच लीजिए। गुरु वासुकी उनसे सच ना कहने पर हमें सजा तो अवश्य देंगे, मगर अब हम अगर उनका नाम लेकर अर्जुन के परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो कहीं हमें। हाँ महाबली अस्तिका, ये आपको पूरा विश्वास है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। तुम दोनों अपनी सीमा में रहो। मेरे निर्णय पर प्रश्न करने का अधिकार किसी को नहीं है। चलो अब जल्दी चलो, इससे पहले कि लोग आना शुरू हो जाएं। गुरु साहब, कोई है? कोई है? अरे अरे अरे, इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ केवल हम दोनों हैं और तुम। कैसे आप लोगों को मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तो इतनी खूबसूरत नागिनें तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हैं और तुम हमसे दूर जाना चाहते हो? मुझसे दूर रहो। तो ठीक है, तुम्हें दूर ही भेज देते। अरे तुम तो फिर से डरने लगे। हमने कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने क्या किया? ना घबरा क्यों रहे हो? तुम ही तो हमसे दूर जाना चाहते थे ना। तो देखो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तुम्हारी आखिरी इच्छा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या किया आपने? रुक जाओ। मोहिनी, जी आप ये सब। हमने कहा शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाओगे, हमसे दया की भीख मांगोगी। हम नागिनों से दया की भीख मांगोगे। पर वो क्या है ना यशोदा जी, हम नागिनें किसी पर दया नहीं करती। बाबा, बाबा बचाइए हमें। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए
भाई साहब की हालत क्या कर दी इन लोगों ने, हमें बचाइए ना मामा। शांत हो जाइए यशोदा। मैं यहाँ किसी सहयोग से नहीं आया, आपकी सहायता ही करने आया हूं। अब ये दोनों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन्हें आदेश इतना ही मिला था। और आपकी हालत देखकर लग रहा है कि इन दोनों ने मेरे आदेशों का पालन बड़ी कुशलता से किया है। मुझे गर्व है तुम दोनों पर। क्या कह रहे हैं मामा? आज तुम दोनों का जो हाल हुआ है, कल ऐसे ही पूरी अमरौली भी दर्द से चीखेगी। आज तुम दोनों को जिंदा तो छोड़ दिया है मैंने यशोदा, तो यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पूरी अमरौली में मौत तांडव करेगी। बीस वर्ष पहले मैंने आपकी झोली में अर्जुन को डाल दिया था। उसे अपने पल्लू से बांध कर रखिए, क्योंकि अर्जुन का पिता अस्तिका उसे अपने साथ पूर्ण नाग बनाकर नागलोक ले जाना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि वो यहीं धरती पर रहे इंसान बनकर। यदि अस्तिका अर्जुन को अपने साथ ले जाने में सफल हो गया यशोदा, तो आज यहां आपने जो कुछ देखा है वो केवल एक झलक थी। फिर जो होगा वो बहुत भयानक होगा। चलो यहां से। रुको, वो देखो। ये लड़की यहाँ कैसे है? अच्छा है, हमारा काम सरल हो जाएगा। देख लेना तो उस लड़की को हम इस साथ में। वासुकी जी इनके साथ क्या कर रहे हैं? कल अर्जुन ने भी कहा था ये लोग इतना क्यों मिल रहे हैं? ऐसा भी क्या काम है कि अरे कहाँ गए ये लोग? अभी तो यहाँ थे, अचानक से। यानी कि ये लोग जानबूझ के गायब हुए हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है। गुरु वासुकी, अब मैं आपकी छवि को मिट्टी में ऐसा मिलाऊंगा कि सदियां बीत जाएंगी पर दाग नहीं मिटेगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरा यह जानना आवश्यक है कि मुझसे असत्य कहकर मुझे अमरौली से दूर भेजने के पीछे कौन सा बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आंटी, भाई साहब आप ठीक तो है ना? आंटी, ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया आंटी? इतनी चोट किसने किया ये सब? वो चूहे आकर वो फल वगैरह खाने लगे थे तो हम उनको भगा रहे थे और ये चीजें गिर गई और पाँव फिसल गया। आंटी झूठ मत कहिए, ये चूहों की वजह से नहीं हो रहा। अब सबको इतनी गहरी चोट ये किसने की है? सच सच बताइए। कहा ना तुमको। और ये अर्जुन के साथ रहकर तुम भी उसकी जैसी बातें करने लगी हो। कहा ना कि हम वो चूहों को भगा रहे थे और पाँव फिसल गया, मटके गिर गए और थोड़ी सी चोट लग गई, बस। ठीक
ठीक है, आप दोनों इधर ही बैठिए, मैं कुछ दवाई पानी लेकर आती हूँ। हेलो हेलो अर्जुन, यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। यशोदा आंटी और रमेश्वर अंकल को बहुत बुरी चोट लगी है। माँ और चाचा को चोट लगी? लेकिन कैसे? और तुम लोग हो कहाँ पे? यार हम तो मंदिर में, मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है अर्जुन। मैं उनसे बार बार पूछ रही हूँ पर वो तो सिर्फ यही कह रहे कि वो गिर गए। आज मैंने इसी मंदिर में मोहिनी को देखा, उसके साथ कोई अजीब सी औरत। और हाँ, वो तेरी गुरु वासुकी जी, वो भी थी। वासुकी? ये सब कनेक्टेड तो नहीं है? एनीवेज मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तो प्लीज प्लीज जल्दी आ जा। टीना तू एक काम कर, तू वहीं पे रुक और दोनों का ख्याल रखने आ रहा हूँ। हे नागलोक के देव, हे सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, सर्व विनाशक, देवों के देव महादेव, मेरी सहायता करें। मुझे नागमाया के अंतर्मन का मार्ग दिखाएं ताकि मैं उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर पाऊं और उनके विचारों को अपने वश में कर सकूं। महाबली अस्तिका, वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वही हुआ है मोहिनी, जिसका हमें भय था। गुरु वासुकी को पता चल गया है कि हमने उनसे झूठ कहा था। वो हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। नागमाया, महाबली, महाबली कुछ कीजिए। गुरु वासुकी बहुत क्रोध में है। उनके क्रोध की तपिश हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नागमाया संभालिए अपने आप को। महाबली अस्तिका, आप शांत क्यों हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाबली, अगर गुरु वासुकी को ये पता चला कि हम सब यहाँ हैं तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ तहस नहस कर देंगे वो। हमसे नागमाया की हालत नहीं देखी जाती। आपको कुछ करना ही होगा। रुक जाइए, रुकिए महाबली अस्तिका। मैं जानता हूं नागमाया, आपको मेरा आभास हो रहा है। मुझे सुन सकती हैं आप? हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं नागमाया का हर रहस्य जान सकूं, उनके मस्तिष्क, हृदय और आत्मा को अपने वश में कर सकूं। हमने ये सब आपके दबाव में ही किया है। गुरु वासुकी अपनी पूरी शक्तियां लगा के हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें ढूंढ लेंगे और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो आपको भी ढूंढ लेंगे और उनसे सत्य कहने के लिए वो हमें मार डालेंगे। हाँ महाबली अस्तिका, नागमाया बिल्कुल ठीक कह रही है। महाबली, गुरु वासुकी एक ज्वालामुखी की तरह है। सदियों तक वो शांत रहे, लेकिन जिस दिन उनका लावा फूट पड़ेगा उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा। वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो दिन आज का ही होगा महाबली अस्तिका। महाबली, हमें हमारा जवाब चाहिए। शांत क्यों है महाबली? हमें हमारा जवाब दीजिए।
बुज़दिलों से बात करने का शौक नहीं है मुझे। अगर तुम दोनों ये सोच रही थी कि गुरु वासुकी को हमारे झूठ का पता नहीं चल पाएगा, तो तुमसे ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता है? नागमाया, तुम कभी कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी कर लिया करो। अगर गुरु वासुकी तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो मदद करो उनकी, ले आओ उन्हें यहां पर। ये आप क्या कह रहे हैं महाबली अस्तिका? उसके बाद मैं जो करूंगा वो महाज्ञानी गुरु वासुकी की कल्पना से भी परे होगा। मैं जान गया हूं नागमाया कि इस समय आप कहां हैं। सब मेरी वजह से हो रहा है और मैं पहले से जानता था कि ये सब होगा। पहले नूरी के साथ, फिर कल तुझ पे अटैक और अब मां की हालत। और मां मुझसे क्यों झूठ बोल रही है मुझे ये समझ में नहीं आता। टीना, मैं अच्छे से जानता हूं कि मां की यह हालत गिर के नहीं हुई। इस सब के पीछे जरूर उस राजवीर का हाथ है। और वासुकी जी, वो राजवीर और मोहिनी को बार बार क्यों मिल रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानता हूं मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इतना बुरा हुआ जिसने मेरी माँ को मुझसे झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। मैं जानती हूँ आंटी झूठ बोल रही, बहुत ऑब्वियस है। पर तुझे पता है ना कि वो ये सब बस तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उस सबसे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मेरा खून इस समय बहुत खौल रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं उस इंसान की जान ले लूं जिसने माँ की हालत की। मैं अभी जाकर उनको मिलता हूँ। अर्जुन, बात तो सुन। एक माँ, आपको इतनी चोट लगी, आप मुझे बोल देते मैं आ जाता आपके पास। आप बिना बच्चों जैसी हरकतें करते हो। चलो आराम करो चल के। पता है कितने खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की डांट सुनने का मौका मिलता है। लेकिन अर्जुन, तू हमारी चिंता मत कर। ये सुख का हकदार तो कोई और भी है। बड़ा अजीब लग रहा है कि ये सारी बातें मुझे तुझे कहनी पड़ रही है। लेकिन अर्जुन, तेरे पापा और मैं चाहते हैं कि तू जाके अपने जन्म देने वाले पिता से मिल, उन्हें समझने की कोशिश कर। अर्जुन, इंसान अच्छा और बुरा होता है, लेकिन एक बाप कभी बुरा नहीं हो सकता। वो तो अपने बच्चे से प्यार करता है, उसकी भलाई चाहता है। तब आप क्या? नहीं, तू और कुछ नहीं कहेगा, बस सिर्फ मेरी बात सुनेगा। मैं जानती हूं कि तुझे अस्तिका जी से दूर रहने के लिए बाबा ने कहा था, और अब तक वो बाबा तेरे बहुत अच्छे गुरु रहे हैं, लेकिन वो भी कभी गलत हो सकते हैं। बहुत मान ली तूने बाबा की बात, लेकिन बस अब नहीं। अपने पिता को एक तो मौका दे। मेरे अर्जुन का दिल बहुत बड़ा है, जाएगा ना? नागमाया, आपका मेरे क्रोध का सामना करने का समय आ गया है। मैं जानता हूं कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, इसलिए मैं उन्हें आपकी अंतरात्मा से छीनने आ रहा हूं। आप चाहे कितने शक्तिशाली क्यों ना हो वासुकी जी, आज आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे, क्योंकि अब सवाल मेरे परिवार का